न्यू सतपुड़ा IITI बूढ़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे IITI के एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है इंजीनियरिंग और दूसरा ये लिखा हुआ है ड्राइंग। तो थोड़ी देर के लिए इस इंजीनियरिंग को छोड़ देते हैं, हम पहले बात करते हैं इस ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग सब्जेक्ट आप लोगों ने स्कूल में कभी न कभी पढ़ा भी होगा और इससे बनाए भी होंगे अपनी कॉपी में। तो ड्राइंग यानी होता है चित्र बनाना। ड्राइंग एक बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ड्राइंग में हम लोग अभी तक 10वीं तक भी हम लोग ने पढ़ाई की है। तो ड्राइंग में क्या किया करते थे कि किसी भी जो आकृति होती थी उसको हम कोशिश करते थे कि वैसा का वैसा अपनी कॉपी में बना दें। यानी जो बुक में जो ड्राइंग बनी हुई है उसको हम उसी तरीके से कॉपी के पन्ने में हम बनाया करते थे। अब यहाँ पर जो IITI में एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये इस ड्राइंग का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, क्योंकि इसके आगे ड्राइंग के आगे एक शब्द जुड़ गया है इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का? जो हमारे पास ड्राइंग होती है, इस ड्राइंग की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सभी को स्टैंडर्ड लेवल में बनाना, यानी कि जितने की ज़रूरत है उतना ही बनाना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को कहलाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहाँ पर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नियम के अनुसार जो सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उसकी ड्राइंग बनाएंगे वो कहलाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट। IITI के सिलेबस में जो सब्जेक्ट ऐड है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका इम्पोर्टेंस इंडस्ट्री में होता है। इसीलिए यहाँ पर सिलेबस में जो IITI के प्रशिक्षणार्थी हैं इनको इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इंडस्ट्री में इसका यूज़ किस तरीके से है देखते हैं। जब भी इंडस्ट्री में कोई भी वर्क होता है, कोई भी कार्य होता है, तो वो कार्य इंजीनियर होता है, वो इंजीनियर अपने ड्रॉप्समैन को किसी भी मशीन का लेआउट के बारे में जानकारी देता है और ड्रॉप्समैन वैसी की वैसी ड्राइंग तैयार करता है। इंडस्ट्री में काम करने वाले कारीगर हजारों या कभी लाखों की संख्या में भी होते हैं। अब हजारों और लाखों टेक्नीशियन जो काम करने वाले हैं, टेक्नीशियन मतलब टेक्नीशियन वो पोस्ट होती है जो कि एक IITI पास करने के बाद स्टूडेंट को मिलती है, वो होती है टेक्नीशियन की पोस्ट। एक IITI पास आउट इंडस्ट्री में ये काम करता है तो एज ए टेक्नीशियन की पोस्ट पर काम करता है। तो हर इंडस्ट्री में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, हर इंडस्ट्री में हजारों और किसी किसी इंडस्ट्री में लाखों टेक्नीशियन होते हैं। अगर एक जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट की जानकारी हर टेक्नीशियन को जा के देना या उसे समझाना ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है इंडस्ट्री में, जो प्रोडक्ट जो बनाया जाने वाला है उस प्रोडक्ट की ड्राइंग तैयार की जाती है और उस ड्राइंग में उसकी माप लिखी होती है और वो हर वर्कशॉप में दे दी जाती है। एक वर्कशॉप में 1 या 2 ड्राइंग वहाँ पर दे दी जाती है। अब जो टेक्नीशियन अपन काम करता है वहाँ पर, वो टेक्नीशियन ड्राइंग को देखता है, ड्राइंग को समझता है और उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट तैयार करता है। टेक्नीशियन के पास लिमिटेशन होती है कि जो जिस स्टैंडर्ड की ड्राइंग उसे दी गई है उसी स्टैंडर्ड का वो जॉब बना के दे। जॉब मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कि उसे बनाने दिया गया है। तो एक अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, तो ये एक भाषा है, यानी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन करने की, किसके बीच में? इंजीनियर और टेक्नीशियन के बीच की एक लैंग्वेज है। तो इस जगह पर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है, इस इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर उपयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा। मैंने अभी कहा कि इंजीनियर एक ड्राइंग बना के देता है और इंडस्ट्री में टेक्नीशियन उस ड्राइंग के अनुसार जॉब तैयार करता है, यानी फिनिश प्रोडक्ट तैयार करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि टेक्नीशियन को ड्राइंग बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो टेक्नीशियन होता है इसे ड्राइंग को पढ़ते आना चाहिए,
कि ड्राइंग को पढ़ना का मतलब ये है कि अगर एक ड्राइंग बनी हुई है आप लोग के पास तो उस ड्राइंग को समझना आना चाहिए एक टेक्नीशियन को। तो उसी ड्राइंग को समझने के लिए सबसे पहले उस टेक्नीशियन को ड्राइंग बनाना पड़ता है। इसीलिए आईटीआई में इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, ताकि इंडस्ट्री में जब एक स्किल्ड टेक्नीशियन जाए तो वहाँ की जो ड्राइंग को वो समझ सके और उसके अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा उसी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट तैयार कर सकें।